जायंट मैजिकल टाइगर फायर बाइक। एक दिन किसी जंगल में अचानक आसमान से एक आग का गोला नीचे धरती की तरफ आने लगता है और जैसे ही जमीन पर आता है तो वहीं बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक मणि निकलती है। वो बहुत चमक रही होती है। वहीं उसी जंगल के पास में ही शकरपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां बंटू नाम का लड़का अपने पिता संदीप के साथ रहता था। वैसे बंटू ने बहुत सारे छोटे छोटे बाघ के बच्चे पाले हुए थे। ऐसे एक दिन उसका पिता संदीप, बेटा अभी ये बाघ के बच्चे छोटे हैं, इसीलिए इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये गांव वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई खतरा नहीं होगा गांव वालों को इनसे। ऐसे एक दिन बंटू अपने कुछ बाघ को घुमाने के लिए ले जाता है। वो एक जगह पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वहीं पर एक शैतानी नाग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वो बंटू से, ए मानव, लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। बंटू कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गया। ये तो मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई शैतानी नाग जैसा लग रहा है। हाँ, तुम्हें क्या मदद चाहिए और तुम कहाँ से आए हो? मैं जहाँ से भी आया हूँ तुम उसको छोड़ो। मैं एक मणि की तलाश में हूँ और वो मणि यहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है तुम इंसान उसे देख पाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये बताओ तुम वो मणि क्यों ढूंढ रहे हो? ए मानव, तुम्हें जो कहा है बस वो करो, नहीं तो क्या कर लोगे बताओ? बस उस शैतानी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बंटू के बाघ को कहीं गायब कर देता है। ये क्या किया तुमने? मेरे बाघ वापस लाओ। वो अब नहीं आ सकेंगे। हाँ, एक शर्त पर मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, अगर तुम मेरी उस शक्तिशाली मणि को ढूंढने में मदद करोगे तभी, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जैसा मैंने तुम्हारे उन बाघ का किया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे एक बाघ तो वापस कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ एक बाघ तुम्हें मैं वापस कर रहा हूँ। और वहीं पर वो शैतानी नाग कुछ करता है और एक बाघ वापस आ जाता है। जैसे ही वो मणि तुम्हें मिले उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं है। चलो अब जाओ और ढूंढो उसे और मेरे पास ले आओ। बंटू बेचारे के सारे बाघ उस शैतानी नाग ने गायब कर दिए थे, इसीलिए वो बहुत उदास होकर जा रहा था। पता नहीं कहाँ से आ गया ये दुष्ट नाग, मेरे सारे बाघ कहीं गायब कर दिए। अच्छा नहीं किया उसने। वो मणि मिल जाए मुझे बस, उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कुछ चमकती हुई कोई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज चमक रही है? मुझे जाकर देखना होगा। बंटू जब वहां उसके पास जाता है तो वो वही मणि होती है जिसकी वो शैतानी नाग तलाश में था। उसे उठाकर बंटू, अरे ये तो वही मणि है जिसकी वो दुष्ट नाग तलाश में है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई? लगता है ये मणि बहुत शक्तिशाली है। चलो इसे ट्राई करता हूँ अपने बाघ पर। वैसे वो कुछ सोचता है और वो मणि अपनी पावर से उस बाघ को बहुत विशाल बना देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। उस नाग ने तो झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जाकर अपने पिता को दिखाता हूँ। वैसे वहां पर एक शंभू सेठ नाम का आदमी अपनी जीप पर गुजर रहा होता है। सुना तो था कि तुम्हारे पास बहुत सारे बाघ हैं, लेकिन ये बाघ तो बहुत विशाल है। मुझे तो खरीदना है ये। बताओ कितने पैसे दूं इसके? देखिए, मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। मैंने इन बाघ को बहुत टाइम से अपने पास रखा हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत रात हो चुकी थी। बंटू उस बाघ को भी अपने घर ले जाता है। उसका पिता ये देखकर बहुत डर जाता है। अब ये इतना विशाल बाघ कहाँ से लेकर आ गए हो? और ये क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में? पिताजी, वहीं तो आपको मैं बताने आया हूँ। ये बहुत ही पावरफुल मणि है और इसी मणि ने ही मेरे बाघ को ऐसे विशाल बना दिया है। लेकिन मैं अब उस शैतानी नाग से बदला लूंगा। उसने मेरे सारे बाघ
गायब कर दिए। ये कहकर बंटू अपने खड़े एक बाइक और बाघ के साथ वहां से गायब होकर सीधा वहीं जाता है जहां उस शैतानी नाग ने कहा था। वो नाग भी वहीं पर था। ये मणि मुझे मिल गई है, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और तुमने झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बंटू वहीं कुछ सोचता है और वहीं पर वो साधारण बाइक और वो बाघ मिलकर एक बहुत